कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी जो था नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण था? हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा फारसी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए दीवान ए खैरात विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को। कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोलों को आक्रमण का भय था, इसी वजह से वह नहीं कर पाया। कहा निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। सिखों पर खलीफा का नायाब खुद माने भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। सैयद उस सल्तनत की उपाधि किसने धारण करते हैं? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। निम्नलिखित में से किसे पुरखना यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। यही चंगेज खान आज क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पद या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब का आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सही क्रम? तो पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, बाद में इब्राहिम लोदी। करा दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक राजवंश का अंतिम शासक। करा मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान चलाया था। देखिए दो चीज चलाया था, दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नाम शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। दोनों सही है। कितना समय में प्लेग हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के। देखिए दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक चलाया था, सब गलत है। कला सल्तनत काल में फजील का क्या अर्थ था? तो इक्तादारी द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिवेश राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने का प्रसिद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक प्रारंभ में भारत तुर्की के प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश के एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया था। ये दोनों सही और एक सही व्याख्या है। फिर अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिल ए इलाही का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा का निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त? इल्तुतमिश। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये सब। तो इसको जो है ना से मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन के दरवाजा जो कि अकबर ने बुलंद दरवाजा के प्रेरणा स्रोत बनाया था, वह नागौर या जोधपुर में स्थित है। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगान यानी चालीसा दल का स्थापना? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन के सर्वाधिक प्रतिद्वंदी था? तो इमाम उद्दीन रेहान। निम्नलिखित में किसने चहलगान या चालीसा दल को पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन।
किसके राज्यकाल में लखनऊती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? बलबन के समय में। बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज या अर्ज की स्थापना, जिसका उद्देश्य था। ए और बी दोनों सही है। देखिए दीवान ए विजारत ये हो गया वित्त विभाग के, दीवान ए अर्ज हो गया सैन्य विभाग की स्थापना किया था। कौन किया था? बलबन किया था। दीवान ए अर्ज करा किसके दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा का प्रचलन हुआ था? तो बलबन के समय। बलबन ने अपनी कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? अफरसियाब का होने का दावा किया था। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता और न ही किसी को हंसने मजाक की फालतू बात करने की इजाजत देता। यह उक्ति बलबन का। निम्नलिखित किसने केलुगढ़ी यानी किलोखड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और अपना राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में घटी घटना देखिए करा मणिपुर सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीडी मोला का षड्यंत्र, उलगू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनाना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मंगलोरपुर नामक बस्ती बसाना। करा दक्षिण का प्रथम मुसलमान आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र ने किया गया। आक्रमण किसके समय हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ। राजकीय व्यय से संबंधित दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली सल्तनत किसे था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व गुजरात विजय अभियान के कार्यक्रम में खंभात में किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत के विजय पर नेतृत्व किया? तो मलिक कफूर को। गुजरात विजय के दौरान में किसको खरीदा था? तो मलिक कफूर को। मलिक कफूर को 1000 दिनारों क्यों कहा गया? उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर के नेतृत्व दक्षिण अभियान जो 1307 से 12 इसमें किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था पहले देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय राम यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी और तथा गुजरात के नवसारी जिले में उसके राज्य में शामिल करवा दिया। देवगिरी के शासक रामचंद्र को। उसके बाद इसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो प्रताप रुद्र देव क्या किया था? मलिक कफूर को दिया था। उसके बाद किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? अलाउल मुल्क के कहने पर। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। करा किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत। करा किसके सैन्य शासन के नेतृत्व में घोड़ा दागना और हुलिया लिखने के प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किस सुल्तान ने सैनिकों को भूत अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। कराई यक अस्पा 2 अस्पा तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ये सभी सही है। उसके बाद सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित सीरी ए किला 1000 सतुन राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। किसने रस्म ए मियान तारिक एद्दौल नाम से राजस्व सुधार व्यापारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हो गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक के। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था।
सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जोना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खां। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम आबुल मजाहिद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिए मदुरा जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर हरिहर बुक्का, वारंगल कन्हैया बहमनी हसन गंगू, ये सब संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्थित स्थापित करता दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती। यह युक्ति मोहम्मद बिन तुगलक की है। उसके बाद है कि किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणाम 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुआ था। राजशेखर एवं जिनपरवा सूरी जैसे जैन विद्वान किस सुल्तान के राज के संरक्षण था? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसने 24 कष्टकारों करों को समझ कर 4 कर रखा था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने सेना के नगद वेतन की व्यवस्था समाप्त कर भूमि वसूलने अधिकार यानी इतलाक के माध्यम वेतन का भुगतान आदेश दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतू-ए-फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल-ए-सर्व हक-ए-सर्व नामक एक नया विभाग बनाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार-उल-सफा एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि पैमाने पर गज-ए-सिकंदरी प्रचलन? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति? मोहम्मद गौरी के। जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। प्रसिद्ध इब्न बतूता के विषय निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 और 3। वह मोरक्को का यात्री था। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लाया था? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन।